तो हमारा जो आज का टॉपिक है आईसीटी यूनिट 8। ठीक है, यूनिट 8 से है। और आईसीटी जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आज हम कहीं ना तो कहीं आईसीटी से सभी लोग घिरे हुए हैं। चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कोई भी चीज हो जिसका हम लोग जिस भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब क्या है, किसके अंतर्गत आता है? आईसीटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये हमारा पेपर फर्स्ट में एक टॉपिक भी लगा है, सेपरेट टॉपिक है, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम इसमें सिलेबस देख लेते हैं। हमारा सिलेबस क्या क्या लगा है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आईसीटी का पहला जो पॉइंट लगा हुआ है, उसमें जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली। ठीक है, मतलब आईसीटी है क्या, और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे फोशी, ये सब उनकी विषय में कुछ कुछ बताना है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर्स, उनकी जनरेशंस, है ना, ये इत्यादि के विषय में हम पढ़ेंगे। और शब्दावली क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दावलियां हैं, उनके विषय में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि इंटरनेट, इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, लैन वैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क इत्यादि के विषय में पढ़ेंगे। इंट्रानेट के बारे में पढ़ेंगे। ईमेल्स, ईमेल्स में हम बीसी, सीसीसी इत्यादि, ये सब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सब क्या होता है, ये सब देखेंगे। देन श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, जैसे कि ऑडियोज में क्या क्या हम प्रयोग करते हैं, वीडियोज में क्या क्या प्रयोग करते हैं, ऑडियो वीडियोज रिलेटेड हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, इन सब के विषय में हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले। तो उच्च शिक्षा में कौन कौन सी डिजिटल पहले हैं, जैसे स्वयं हो गया, मूक्स हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, है ना, ई यंत्रा हो गया, आप लोगों ने इन सब के नाम सुने होंगे, इत्यादि के विषय में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आईसीटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो आईसीटी क्या है और सुशासन क्या है, तो सुशासन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है आईसीटी, सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावलियां। ठीक है, तो क्या क्या हमारी संक्षिप्त सामान्य तौर पे हम आईसीटी में क्या क्या है, कंप्यूटर क्या है, उसकी कैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, सिलेबस क्लियर है? जी। जी। प्लीज आप लोग रिप्लाई कीजिए, यदि रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए, सबसे पहला पॉइंट है सूचना तथा संचार तकनीकी का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मीनिंग क्या है, संचार, आईसीटी से रिलेटेड। तो सूचना को एकत्र करने और संग्रहित करने, उसमें सुधार करने तथा उसे प्रेषित एवं प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त तकनीक को सूचना तथा संचार तकनीक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और उनको संग्रहित कर रहे हो, संग्रहित मतलब उनका संग्रहण कर रहे हो। आपका कोई भी डाटा कलेक्शन होता है तो आप लोग कहाँ संग्रहित करते हो, मोबाइल में? बताइए, आप लोग कोई भी चीज ढूंढते हैं, फाइल फाइल में। हाँ, फाइल्स में, ड्राइव में, है ना। कुछ लोग आजकल सबसे ज्यादा टेलीग्राम का यूज कर रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम डिलीट करने के बाद भी हमारी फाइल्स डिलीट नहीं होती हैं। वो जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो आपको आपकी फाइल्स मिल जाएंगी, है ना। तो हम लोग आईसीटी का प्रयोग किस 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 चीज के लिए कर रहे हैं?
पहला तो सूचना एकत्र करने में, यानी कि जो भी हमारा डाटा कलेक्शन है उसको एकत्र करने में। नेक्स्ट संग्रहित करने में, मतलब उसको संभाल के रखने में, ठीक है। थर्ड आता है उसमें सुधार करने, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हमें नहीं आती है, हम तुरंत गूगल पे डालते हैं और हमें वो चीज मिल जाती है, तो उससे भी रिलेटेड है। नेक्स्ट कह रहे हैं उसे प्रेषित एवं प्रसारित करने हेतु। अब देखिए, अब हमें कोई भी पिक्स भेजनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? पिक भेजना हो या कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। हम्म। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि का प्रयोग करते हैं, टेलीग्राम का प्रयोग करते हैं। प्रसारित करने हेतु, प्रसारित मतलब उसको फैलाने, उसको विस्तृत रूप में प्रसारित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हमारा क्या क्या आ जाता है? फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, है ना, या टेलीग्राम आ गया। तो ये सब क्या है? सोशल मीडिया है। इनमें हम प्रसारित कर सकते हैं अपनी डाटा चीजों को, ठीक है। तो इन सब चीजों को जो भी हम प्रसारित करने में प्रयोग करते हैं, इन सबको हम सूचना तथा संचार तकनीकी के अंतर्गत रखते हैं या उनको कहा जा सकता है। क्लियर है? एक सामान्य अर्थ आईसीटी का जो है वो क्लियर है सभी को? ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब देखिए, जिसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें करते हैं, तो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, एंड्रॉयड फोन हो इत्यादि, तो उसके विषय में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कंप्यूटर के विषय में। तो कंप्यूटर क्या है? हम लोग देखिए बचपन से हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नहीं? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा या निर्देश को ज्ञान इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। यानी कि जो कुछ भी हम इसके अंदर डालते हैं वो क्या होता है? इनपुट होता है, ठीक है। और इसी के ही दूसरा प्रोसेस क्या होता है? उसके अंतर्गत जो भी डाटा हमने इनपुट किया वो आगे क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। और देन जो हमें अपने डिवाइस पे दिखता है वो क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट, है ना। जो कुछ भी हम यहाँ से डाल रहे हैं वो इनपुट है, और जो अंदर कंप्यूटर के प्रोसेस हो रहा है उसे प्रोसेसिंग बोलते हैं। और देन जो उसका रिजल्ट वो हमें डिस्प्ले कर रहा है वो क्या हो गया? आउटपुट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि निर्देशों को ज्ञान इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट रूप में निर्गत करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं को रखा है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो जैसे गति, यानी कि स्पीड। आपको पता ही है कंप्यूटर मिनटों में काम करता है ना। आप तुरंत कोई भी बड़े से बड़ा यदि मैथ का क्वेश्चन डालोगे वो तुरंत उसका आंसर दे देता है, ठीक है। तो इसकी क्या है? स्पीड, स्पीड बहुत है इसकी। ऑटोमेटिक, स्वचालित, इसके अंतर्गत कोई बैठ करके नहीं इसको चला रहा है ना, तो ये कैसा है? स्वचालित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रुटि रहित कार्य। त्रुटि रहित कार्य से क्या तात्पर्य है? कोई आया था क्या? त्रुटि रहित कार्य यानी कि गलतियां इसमें कम होती है, एक्यूरेसी रहती है ना। जैसे मानव यदि कोई कार्य करेगा तो उसमें हो सकता है कि एक बार गलती हो, लेकिन कंप्यूटर से ऐसा नहीं होता है। उसके अंतर्गत एक्यूरेसी होती है, ठीक है, क्लियरेंस होता है, जो भी है वो सामने है। नेक्स्ट है स्थायी भंडारण क्षमता, यानी कि परमानेंट स्टोरेज डाटा होता है। यानी कि जब तक उस कंप्यूटर की लाइफ लाइन है वो तब तक कि आप जो भी डाटा उसमें स्टोर करके रखोगे वो परमानेंट रहेगा, है ना। तो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं? गति, स्वचालित, त्रुटि रहित कार्य, स्थायी भंडारण क्षमता, यानी कि परमानेंट स्टोरेज डाटा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ। नेक्स्ट,
अब देखिए डाटा, ये जो बार बार हम डाटा शब्द बोल रहे हैं, हमने यहाँ पर भी देखिए डाटा लिखा है ना। बार बार कह रहे हैं कि कंप्यूटर के अंतर्गत डाटा निर्देश होता है। ये डाटा नाम की वस्तु क्या है ना। तो डाटा तथ्यों और सूचनाओं को अव्यवस्थित संकलन, क्या है, डाटा क्या है, तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन। यानी कि जो भी हम कलेक्ट करते हैं वो सब डाटा है। आपको हम जो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सब डाटा है, ठीक है। आप जो कुछ भी साइट पर जाकर के सीख रहे हो वो भी एक डाटा है, ठीक है। तो जो भी हम सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं या तथ्यों को कलेक्ट करते हैं वो सब क्या है, डाटा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है सभी को? जी। हाँ। जी दी- अभी यहाँ पर एक नए व्यक्ति है राका शशि जी, आपको क्लियर हो रहा है? जी मैम। हाँ। और बाकी लोग? जी। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि कंप्यूटर की कार्य प्रणालियां। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणालियों के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो यहाँ पे इनपुट, आउटपुट, डिवाइस आते हैं। तो अभी देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में ही कि कंप्यूटर के 3 प्रोसेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी टाइप कर रहे हो वो इनपुट है, कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेसिंग है, देन जो भी वो रिजल्ट निकाल रहा है वो क्या है, आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट क्या है, तो डाटा और अनुदेशों को कंप्यूटर में डालना, ठीक है। जो भी हमारे कंप्यूटर में तथ्यों और सूचनाओं या आदेशों को जो भी डाला जाता है या जो भी हम उसको आदेश देते हैं वो सब क्या है, इनपुट है, ठीक है। और इनपुट के लिए इनपुट किस किस माध्यम के द्वारा हम देखते हैं, तो इसमें देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पेन के थ्रू समझा देती हूँ। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, माउस, माउस से क्या है, माउस से हम चलाते हैं, हालांकि हम उसको टच तो बाहर करते हैं परंतु उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, अंदर होता है, तो उसको इनपुट डिवाइस माना जाता है। देन कीबोर्ड, कीबोर्ड में भी क्या है, कीबोर्ड हमें बाहर तो दिखता है लेकिन उससे जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कहाँ प्रोसेस होता है, अंदर होता है। फिर उसके बाद सीपीयू, है ना। इसी तरीके से लाइट पेन, जॉयस्टिक, है ना, स्कैनर, टच पैड्स आर इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। अच्छा, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। जॉयस्टिक क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को, किसी को पता है जॉयस्टिक क्या होता है? जी। नहीं। अच्छा, ठीक है। तो हेलो, जॉयस्टिक जो है, आवाज आ रही है? जी 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 विशाल सर बताइए। जॉयस्टिक एक तरह का रिमोट रिमोट टाइप होता है। ये गेमिंग के लिए काम में आता है। मतलब जब हम कोई गेम वगैरह पीसी में या लैपटॉप पे डालते हैं तो उसके जरिए हम उसको गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खेल सकते हैं। जी, देखिए ये क्या होता है, जॉयस्टिक एक उपकरण होता है जिसमें धुरी पर घूमने वाली एक छड़ी बनी होती है, मतलब एक छड़ी जैसा ऊपर बना होता है, जैसे कार में बना होता है ना क्लच टाइप का, वैसे ही। तो वो जो होता है वो अपने कोण और दिशा की सूचना से उस उपकरण को देती है। यानी कि कोई भी जो गेम हम खेलते हैं ना उसमें किस तरीके से हमें दिशा देनी है या किस तरीके से उस पर नियंत्रण रखना है, ये सब इत्यादि जो भी कार्य होता है वो किससे किसके द्वारा किया जाता है, जॉयस्टिक के द्वारा, ठीक है। फिर स्कैनर, स्कैनर आप लोगों को पता ही होगा कि हम कोई भी एक स्कैनर मशीन है उसके अंतर्गत जो भी पेपर डालते हैं वो स्कैन हो जाता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, इनपुट। और टच पैड्स आदि, टच पैड्स जो भी होते हैं वो भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है दीज डिवाइसेस, these devices tell the computer what to do, ठीक है। ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर को सूचना देते हैं कि क्या करना है,
अनुदेश देते हैं कि क्या चीज हमें करनी है या क्या हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या है, मैंने आप लोगों को बताया पहले ही कि जो भी स्क्रीन पर फ्लो होता है या जो भी रिजल्ट दिखता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। जैसे आवश्यक सूचना को उपयोग हेतु प्रस्तुत करना, जो भी हमारे डेस्कटॉप पे जो भी हमें दिख रहा है वो सब क्या है, आउटपुट के अंतर्गत है। फिर इसमें एग्जांपल देखिए क्या क्या दे रखे हैं। तो मॉनिटर, मॉनिटर किसे बोलते हैं, जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन है उसे हम मॉनिटर के रूप में जानते हैं। ठीक है, देन प्रिंटर, प्रिंटर भी हमारी जो भी स्क्रीन पर चीजें हैं उसको आउटपुट करके पेपर पे हार्ड कॉपी के रूप में देता है। नेक्स्ट है स्पीकर, स्पीकर से भी क्या होता है, वॉइस बाहर आती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए, बताइए, आउटपुट के अंदर। खुद हाँ, के अंदर। अब देखिए अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है। इसमें प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस हैं या इनमें कौन से आउटपुट डिवाइस हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आप लोग सर्च करके आइएगा। मैं एक होमवर्क दे रही हूँ सबको, कल तक सभी लोग जितने भी इनपुट डिवाइस मिले एक साइड लिखिएगा, दूसरी साइड देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कॉपी का पेज है। ठीक है, एक इसको भाग करिएगा और यहाँ पर इनपुट डिवाइस लिखिएगा और यहाँ पर आउटपुट डिवाइस लिखिएगा। ये सभी लोग होमवर्क करके मेरे को भेजेंगे। ठीक है, आपको जितने भी इनपुट डिवाइस मिले यहाँ लिखिएगा और जितने आउटपुट डिवाइस मिले यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, और एक बात और मुझे आप लोगों से कहनी है कि कोई भी टीचर आपको जो भी पढ़ाए, चाहे पूजा मैम हो, चाहे शुभम सर हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और भी हो, ठीक है, तो आप लोग जो आपकी कॉपी का पेज है ना, वहां पर राइट हैंड साइड यहाँ पर एक नीचे छोटा सा कॉलम बना लिया करिए, ऐसे जैसे ये देखिए अभी मैंने आपको बना करके दिखाया, और यहाँ पर होमवर्क डाल लिया करिए। ठीक है, जो भी टीचर्स बोलते हैं आपको, जो भी करने को काम देते हैं ना, आप उसे वहां पर लिख लीजिए। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग जब कोई भी टीचर हमें पढ़ाता था तो हम उसके नीचे एक ब्लॉग बना लेते थे और वहां पर अपने काम को लिखते थे, तो हमें काम भी याद रहता था कि हमें ये चीज करनी है। ठीक है, तो सभी लोग मुझे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के जो भी है उनको हमें लिख करके भेजेंगे, भेजेंगे ना सभी लोग। जी 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 मैम। ठीक है, जी जी जी। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल क्या है, तो विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों और सूचनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। यानी कि जो भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन इत्यादि जो भी हम डिवाइस में वो कर रहे हैं उनके बीच एक कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, उसको मतलब ये नहीं कि हम पूछ किसी और विषय से रहे हैं और आ कुछ और रहा है, तो एक कंट्रोल होना चाहिए वहां पे प्रयुक्त उपकरणों और सूचनाओं के बीच। ठीक है, अब जैसे अभी आप आईसीटी डालोगे तो आईसीटी तो आएगा ही आएगा, हो सकता है आईसीटी से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है उनके विषय में भी आ जाए। ठीक है, लेकिन जब आप आईसीटी डाल करके वहां पर नेट क्या डालोगे, नेट का पेपर फर्स्ट, तो आपको नेट के पेपर से रिलेटेड जो भी डाटा है वही आएगा, उससे अदर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको एक कंट्रोल मतलब यानी कि अपने जो संक्षिप्तीकरण आप जो भी सर्च कर रहे हो उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है भंडारण, भंडारण यानी कि स्टोर। ठीक है, भंडारा मत समझ लीजिएगा, भंडारण माने होता है स्टोर, कोई भी चीज जहां पर हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भंडारण। यानी कि डाटा और अनुदेशों का भंडारण करना ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। यानी कि जो भी हमारी चीजें हैं, ठीक है, उनका हम एक स्टोर बना करके उसको स्टोर करें। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मतलब जो समझदार होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग ड्राइव पर ही एक फाइल जनरेट कर लेते हैं, एक फाइल जनरेट कर लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, माई
डॉक्यूमेंट्स ऐसे करके एक फाइल का नाम का जनरेट कर लेते हैं और उसमें वो अपनी सारी मार्कशीट्स जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इत्यादि हैं उनको हम स्टोर कर लेते हैं और फिर उसके बाद यदि हमें कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उस डॉक्यूमेंट से वो चीजें निकाल करके वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टोर क्या है? वही है कि जहां पर डाटा और अनुदेशों का भंडारण करना ताकि आवश्यकता अनुसार उनका दीदी आवाज उपयोग। नहीं तेरी। दीदी आवाज आवाज कट रही है? दीदी आवाज अभी कट रही है, अभी ठीक है। अभी ठीक है? दीदी हाँ, ठीक है। तो अनुदेशों का भंडारण करना तथा ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया इनपुट करते हैं हम लोग तो फिर अंदर जा करके वो क्या होता है? डाटा प्रोसेस होता है। ठीक है। तो उसी के विषय में बोल रहे हैं कि डाटा की उपयोगिता के आधार पर किए जाना वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग करता है। यानी कि जो भी हम यहाँ पर हमारी जो भी उपयोगिता है और वो जो भी प्रोसेस करता है वो सब ही डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? जी दीदी जी मैम। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जो भी जनरेशन है कंप्यूटर्स के उसके विषय में हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है, आज तक सन तो नहीं पूछा गया क्योंकि सन में मतभेद है। मतलब कहीं पर कोई सन है और कहीं पर कुछ, तो सन से रिलेटेड तो हम बात नहीं करेंगे। पर यहाँ पे हार्डवेयर जो यूजेस होते हैं, जैसे प्रथम पीढ़ी में ट्यूब वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ है, सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है, तो ये सबसे प्रश्न बनता है। ठीक है। नेक्स्ट आकार इत्यादि से प्रश्न बनता है और इसके एग्जाम्पल यानी कि जैसे यूनिवैक, आईबीएम, है ना, इत्यादि, इन सब से भी प्रश्न बनता है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा पीढ़ियों के विषय में देखेंगे। तो अभी तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं बताइए? 5। आज 5 पीढ़ी आ चुकी हैं। ठीक है। लेकिन गूगल पे कभी कभी आप सर्च करेंगे तो वहां पर कहीं कहीं 6th पीढ़ी को भी दिखा देते हैं। ठीक है। तो अभी जो हमारे बुक में डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार हम थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। तो इसके अनुसार कंप्यूटर की अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 ही पीढ़ी आई हुई है। ठीक है। वर्तमान पीढ़ी जो है मतलब अभी जो लेटेस्ट आई है वो 2022 से 2023 मानी जाती है। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? एक सेकेंड। हाँ, कहाँ से कहाँ तक? 2022 से, यानी कि अभी तक ऐसा भी मान सकते हैं, जो अभी नई पीढ़ी मानी गई है। ठीक है। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा क्योंकि नेट की हर एक चीज सही नहीं होती है। तो उसके विषय में हम बाद में देख लेंगे। अभी तक जो भी आपके प्रश्न आए हैं वो 5 पीढ़ियों से ही आए हैं। ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट पीढ़ी है उसका सन क्या है? 1940 टू 1955। अच्छा एक बार जरा सब लोग ये मेरे को कंफर्म कर दो कि आप लोगों को ये पेजेस दिख रहे हैं ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि पेजेस ना दिख रहे हो किसी को? नहीं मैम दिखाई दे रहा है। दिख रहे थे। दिख रहा है ना? जी हाँ, ठीक है। ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी हमारी कब से कब तक है? 1942 से 1955। ठीक है। और इसमें प्रयोग क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। पूरा नाम लिख लीजिए सभी लोग। वैक्यूम ट्यूब। क्या प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। VACCUM। वैक्यूम और TUB ट्यूब। ठीक है। और फिर इसका सॉफ्टवेयर कैसा है? तो मशीनी भाषा है इसमें। और कौन सी? तो असेंबली भाषा। भाषा का मैं एक अलग से सेशन आप लोगों का लूंगी। ठीक है। उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा
वैसा है, मिक्सअप है। मैं भाषा के लिए एक अलग से उसमें डाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि भाषा से भी रिलेटेड प्रश्न आता है कि सबसे प्रथम पीढ़ी में कौन सी भाषा प्रयोग की गई, ऐसा एक प्रश्न आते हैं। जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर दिए होंगे उनको पता होगा, ठीक है। ठीक है, तो असेंबली इत्यादि जो भाषा है वो किसकी है, प्रथम पीढ़ी की, ठीक है। या ऐसा कीजिए, यहाँ से हम भाषा लैंग्वेज नहीं देखेंगे, यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बड़ा आकार, यानी कि जो सबसे बड़ा प्रथम कंप्यूटर था वो समथिंग एक कमरे के बराबर था, ठीक है। और एक कमरे के बराबर कंप्यूटर था और खर्चीला था, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें व्यय होता था, ठीक है। और इसके उदाहरण तौर पे यूनिवैक, यूनिवैक जो था ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। लिख लेंगे या मैं लिखूं यहाँ पे, यूनिवर्सल, सभी लोग लिख लीजिए, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, अरे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। लिखा जी सभी लोगों जी। ने, जी मैम। हाँ। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी हमारी कब से कब तक है, तो 1955 टू 1964। और इसमें प्रयोग क्या हुआ था, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, ठीक है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, उच्च स्तरीय भाषाएं थी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे और अपेक्षाकृत छोटा था, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उससे छोटा था। इसके ऑप्शन, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आईबीएम, ठीक है। आईबीएम जो है ये इसका उदाहरण है, IBM, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम तृतीय, यानी कि थर्ड जनरेशन, 1964 टू 1975, ठीक है। अब इसमें किसका प्रयोग किया गया, तो इंटीग्रेटेड चिप, यानी कि आईसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोलेंगे। आईसी का भी फुल फॉर्म एक बार पूछा गया है, आईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड चिप, क्या है, इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैसा है, तो तीव्र, छोटे, सस्ते, विश्वसनीय, उपयोग में आसान, ये इनसे भी छोटे थे, मतलब इनका साइज जो है वो दिन पे दिन छोटा होता गया। मतलब सबसे पहले जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो एक उसके बराबर था, एक कमरे के बराबर। और नेक्स्ट जो था वो उसका, उसके अपेक्षा, मतलब पहले वाले कंप्यूटर के अपेक्षा उसका साइज थोड़ा छोटा होता गया, ठीक है। तो जो हमारी तृतीय पीढ़ी थी वो क्या थी, अब इस, अरे यार क्या हुआ, हाँ, तृतीय पीढ़ी जो हमारी थी वो कैसी थी, तो आईबीएम। अब इसका भी एग्जांपल देखिए, ऊपर वाले में भी आईबीएम था, नीचे वाले में भी आईबीएम है, लेकिन आईबीएम 360 है, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या था, तो आईबीएम था, ओनली आईबीएम, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन का सन क्या दे रखा है, 1975 टू 1989, ठीक है। तो इसमें क्या प्रयोग हुआ, VLSI, VLSI का फुल फॉर्म क्या होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लिख लीजिए सभी लोग, VLSI का फुल फॉर्म क्या होगा, आदर्श जी क्या बताया मैंने फुल फॉर्म VLSI का, हम्म
क्लास में है कि नहीं है आदर्श जी? श्रवण सर, मैंने क्या बताया वीएलएसआई का फुल फॉर्म? very large scale integration. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सभी लोग लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ये सस्ते होते हैं, उच्च क्षमता युक्त होते हैं। ठीक है, और ये किस में प्रयोग होते हैं? पीसी में। पीसी यानी कि जो आपका पर्सनल कंप्यूटर वगैरह होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या है? तो यूएलएसआई। ठीक है, देखिए एलएसआई का तो आपको पता ही है फुल फॉर्म क्या है। यू का कोई बताएगा क्या होगा यहाँ पे? कोई भी एक जिसको पता हो। अप हाँ, अपर अपर नहीं नहीं मैम, अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रा। ओके अल्ट्रा हाँ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा पूरा, ज्योति? अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बताओ ज्योति, क्या हो जाएगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फिफ्थ जनरेशन का हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अति छोटे, ये और भी छोटे हो गए। ठीक है, और इसमें यहाँ पे पीसी, नोटबुक, नोटबुक आप लोग देखते हो बुक के बराबर भी कंप्यूटर आने लगे हैं, है ना? सुपर कंप्यूटर इत्यादि इसका प्रयोग यहाँ पर होने लगा। तो फिफ्थ जनरेशन सभी को कंप्लीट है, क्लियर है? हाँ, जी चलिए अब सभी लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी एक बार हार्डवेयर बोलेंगे। प्रथम पीढ़ी का कौन सा हार्डवेयर है? वैक्यूम ट्यूब। हाँ, सेकंड पीढ़ी का कौन सा हार्डवेयर है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। इंटीग्रेटेड चिप। थर्ड पीढ़ी का? थर्ड पीढ़ी इंटीग्रेट का? चिप्स आईसी। इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप। चतुर्थ चतुर्थ पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन का? वीएलएसआई। VLSI। हाँ, वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया। फिफ्थ जनरेशन का? ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्केल इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे आ जाते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को नाम से ही कुछ कुछ पता चल रहा होगा, हार्डवेयर यानी कि जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन टाइप होते हैं मौजूद होते हैं पर हम उनको टच नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे शरीर में भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है क्या? हाँ, ह्यूमन बॉडी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है? है। अच्छा बताइए, हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्डवेयर किसे कहेंगे, सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? जैसे जैसे हार्डवेयर हमारे बाह्यिक जो जो अंग है हम्म जिसे हम छू सकते हैं हम्म वो हार्डवेयर है, जैसे हाथ पैर। हम्म और सॉफ्टवेयर जो अंतस्थ है और जो हमारी ज्ञान इंद्रियां है वो सॉफ्टवेयर है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए विशाल जी, इनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, आप कंप्लीट कीजिए। सॉफ्टवेयर का क्या एग्जांपल दिया आपने? सॉफ्टवेयर में मैंने बोला अंतस्थ जो है जिसे हम अच्छा छू नहीं सकते साक्षात। अच्छा, ठीक है। विशाल जी अब आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे? जितनी भी कर्म इंद्रियां होंगी हम्म वो हार्डवेयर में होंगी, और जैसे कि मन हो गया, मस्तिष्क हो गया, ये सब हमारी सॉफ्टवेयर में आएंगे। हम्म देखिए, और एक तरीके से आप जो सोल होती है यानी कि हमारी आत्मा, उसको भी आप सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रख सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ, तो मेन जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारा यही है। ठीक है, यही हमारे पूरे शरीर को रनिंग कर रहा है, और ये नहीं होगा तो हमारा शरीर भी
नहीं होगा, है ना? तो फिलहाल ये तो संस्कृत से रिलेटेड बातें हो गई। यहाँ पे योग के भी बच्चे हैं, योग के बच्चे बोर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने आईसीटी कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में क्या है, तो जैसे किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, ठीक है? कौन कौन सी? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंतर्गत क्या है, तो कंप्यूटर मशीनों तथा कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। यानी जो भी कंप्यूटर के कलपुर्जे वगैरह इत्यादि, जो भी नट्स वगैरह है, मदरबोर्ड है, चिप है, सीपीयू है, यूपीएस है, जो भी हमारे चिप्स वगैरह है, वो सब क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है? कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः ये सभी चीजें जिन्हें हम देख और छू पाए, ठीक है, यानी कि जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? हार्डवेयर के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, कीबोर्ड, है ना, माउस और सिस्टम यूनिट, ठीक है? तो ये सब क्या है? हमारी हार्डवेयर है। नेक्स्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बोला गया है, प्रोग्राम और नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर पर किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी आपके दो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। पता है ना आप लोगों को? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब यानी कि जो हमारे पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनका हम किसी चीज के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी आवश्यकता के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए एप्लीकेशन में आपका क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल, व्हाट्सएप आ जाएगा, है ना, टेलीग्राम आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर आप अपने फोन से व्हाट्सएप या टेलीग्राम या कुछ भी डिलीट करते हैं तो क्या आपका फोन चलना बंद हो जाता है? बताइए। नहीं। नहीं। तो जिन चीजों को हटाने पे आपके फोन में कोई इफेक्ट ना आए, वो सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिनको हटाने से आपका फोन ही हैंग हो जाए, ठीक है? अब जैसे आपके फोन में जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पड़ा है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यदि वो हट जाए, वो डिलीट हो जाए, तो आपका फोन क्या होगा? डब्बा हो जाएगा एकदम, है ना, यूज ही नहीं होगा। तो उन्हें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अंतर पता चला क्या आप लोगों को? हाँ जी जी मैम। हाँ, ठीक है, हम इसके विषय में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिए जाते हैं। अगर हार्डवेयर इंजन है, तो सॉफ्टवेयर विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने वाला साधन है, जैसे विंडो, माइक्रोसॉफ्ट, क्रोम और फायरफॉक्स, ठीक है? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए। अब सॉफ्टवेयर के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो अभी हम आपको बता रहे थे, तो उसके अंतर्गत हम चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमारा जो सबसे पहला टाइप है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारे कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, और कुछ हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है? तो ऑपरेटिंग, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। सभी लोग जिन्होंने पेपर दिया हुआ है उनको पता होगा कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। विशाल जी, प्रश्न आते हैं ना यहाँ से? जी हम्म। तो यहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं। एक ना तो एक एग्जाम्पल उठा करके पूछ देता है कि ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपको इसके लिए सारे सॉफ्टवेयर पता होना जरूरी है, ठीक है? तो सभी लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट द रिटन टू रन कंट्रोल वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर and make best use of all its capabilities are collectively called system software, ठीक है? यानी कि जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं, उनको सम्मिलित रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखो परिभाषा दी है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर आर एग्जांपल्स ऑफ दीज। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं?
ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले किसको एग्जांपल यहाँ पर दिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ओवरऑल फंक्शनिंग। ओवरऑल फंक्शनिंग मतलब कंप्यूटर में जो भी फंक्शन होता है वो सब कौन देखता है? बताइए। Operating ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट कह रहे हैं इट एक्ट्स एज एन intermediary between the consumer and the hardware. It helps us to monitor and organize the use of computer tools. ठीक है? और ये कैसे करता है? तो जो भी उनके बीच संबंध है, समन्वय है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, उसमें समन्वय स्थापित करता है ताकि जो भी फंक्शन कंप्यूटर में किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से हो सके, ठीक है? अब यहाँ पे अदर एग्जांपल्स भी हैं। ये एग्जांपल्स कुछ कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने वहां से ये एग्जांपल्स उठाए हुए हैं। तो देखिए विंडो, मैक ओएस, क्रोम ओएस, उबंटू। उबंटू ये एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है? एंड्रॉयड ओएस, आईओएस, ब्लैकबेरी, प्ले स्टेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर्स, डिवाइस ड्राइवर, फिर्मवेयर और लिनक्स। तो ये लिनक्स भी एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है? उबंटू भी पूछा गया है, लिनक्स भी पूछा गया है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। क्लियर है सभी को? मैम मैम जी मैम हाँ, उबंटू और लिनक्स के बारे में भी सेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो शायद उसके आगे पीछे कौन से सिस्टम आते हैं इसके बारे में। ओके ओके, कोई बात नहीं मैम, ठीक है। तो हाँ, आप लेकिन सभी मैंने लोग क्योंकि आपने ये उबंटू नाम लिया और लिनक्स नाम लिया, इसलिए मैं रिकॉल कर दिया मैंने, और वो मुझे लगा कि ठीक है, सबको कहूँ। आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सभी लोग एक एक बार इसको नेट पर सर्च करके इसके विषय में पढ़ेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके विषय में आप सभी लोग पढ़ करके आइएगा। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। तो जो अभी मैंने आप लोगों को बोला था साइड में एक चार मैम ऐसे टॉपिक बना के लिख मैम लिए। जी एक क्वेरी है मैम, इसके बारे में कोई जानकारी नेट में गूगल की कहाँ मिली? क्योंकि गूगल में कोई सर्च करता है ना तो बहुत कुछ आता है, पर्टिकुलर इसकी आप कोई है क्या? सिर्फ और सिर्फ इसका नाम डाल करके इन हिंदी करके, अगर आप जैसे इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी में चाहिए तो इन हिंदी करके डालिएगा, आपको पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा। ठीक है? मैं अभी ओके क्लास के बाद आपको सर्च करके एक बता भी दूंगी। ठीक है? ओके ओके, हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पे जो अभी मैंने आप लोगों को होमवर्क लिखने को बोला था वहां पर आप ये भी होमवर्क लिख लीजिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उनके एग्जांपल्स आप लोगों को ढूंढ करके आने हैं। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम। यहाँ पर मैंने देखिए एक पिक्चर डाली हुई है कि कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, आईओएस, क्रोम ओएस, लिनक्स है ना, फेडोरा, एंड्रॉयड, मैक ओएस, यूनिक्स, उबंटू और ब्लैकबेरी है ना। तो ये सब कुछ सिंबल्स हैं इनके, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किसी उपयोग के लिए हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है? उपयोग के लिए इन द सेंस, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परिभाषा यदि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोग्राम दैट आर रिटन टू डू आवर रियल वर्क सच एज कैलकुलेटिंग द सैलरी of the office worker, keeping accounts of all transaction and amounts, different types of printing of reports, or giving details of stock position, preparation of documents, etc. ठीक है? तो क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है? जैसे कार्यालय कर्मचारियों के वेतन की गणना करना। ठीक है? तो वेतन इत्यादि का जो भी हम एक्सेल चार्ट वगैरह बनाते हैं तो एमएस वर्ड हो गया, ये सब हो गया है ना। लेन देन के खातों के लिए हिसाब रखना, तो अभी आप लोगों को पता होगा एक लेन देन खाता करके एक आता भी है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। किसी ने किया है क्या यहाँ पर? हम्म
खाता हिसाब रखने का भी एक ऐप आता है, ठीक है? तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ गया, ठीक है? छपाई, स्टॉक की स्थिति का विवरण देना, दस्तावेज तैयार करना इत्यादि, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट। अब ये देखिए इसके एग्जांपल्स कौन-कौन से हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल हो गया, क्रोम, फायरफॉक्स, स्काइप, विंडो, मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फोटोशॉप, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे तो बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। कौन कौन यूज करता है? हम्म चलिए, नेक्स्ट है अमेजॉन प्राइम वीडियो, फेसबुक। फेसबुक पे तो सभी की आईडी होगी, तो सभी लोग इससे परिचित होंगे भली भांति। एंटीवायरस, वीडियो गेम्स एंड व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो कॉमन है, ठीक है? तो ये सारे आपके क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? हम्म ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हम थोड़े से क्वेश्चन अब इससे रिलेटेड जो आए हुए हैं वो थोड़े से देखेंगे। तो जितने यहाँ तक यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, फिर उसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे।